डे 2 ऑफ दिस सीरीज़। और आज का जो हमारी बाइक राइड होने वाली है वो है सोमनाथ से लेके नागेश्वर द्वारका तक। कुछ लोग आराम से उठते हैं और कुछ लोग सपनों के पीछे। आज मैं उठा हुआ एक नए सफ़र के लिए बाइक पैक और भरोसा। मंजिल है महादेव, रास्ता ही है असली मज़ा। वेलकम टू माय मोटो व्लॉग। चलो चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सोमनाथ से। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और अभी हम मंदिर में निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो मंदिर में जो दर्शन है वो सुबह 5 बजे से चालू होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे ब्लॉग में देख दिया ना। चलो चलो भाई चलो। तो है का बेल्ट नाही घातलं। तो यहाँ से है मंदिर में महाप्रसाद के लिए। तो कल रात को हमने यहाँ पे ही महाप्रसाद लिया था। अभी आरती चलती है। लाइन देख सकते हैं आप मंदिर के लिए। तो अभी यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, लेकिन भीड़ तो अभी कम ही है। लोग हम बहुत सुबह आ गए। बहुत यार फोन कुठे जमा करायचं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:15 और हमारा सोमनाथ में दर्शन हो चुका है। जगह वेदर भी बहुत अच्छा है और अभी दर्शन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी हम चल रहे हैं बीच की तरफ। आज से बीच कभी भी आप देख ही सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ से बीच का। और ये रहा हमारा मंदिर। दर्शन के बाद निकल रहे हैं सुबह का सनराइज देखने के लिए बीच की तरफ। और ये रही हनुमान जी की मूर्ति, क्या मस्त दिख रही है। तो सोमनाथ के नीचे से जो समुंदर चालू होता है वो नीचे सीधा साउथ पोल पे ख़त्म होता है। बीच में कोई
लैंड मास नहीं है, सीधा साउथ पोल। तो ये जो बात है वो मुझे अभी पता चली थोड़ी। तो ये जो बात है वो मुझे अभी पता चली, जो जबकि मैं सर्च कर रहा था सोमनाथ के लिए, तो कुछ रील्स हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे तो एक रील दिखाई थी जिसमें इसका मेंशन था कि सोमनाथ के नीचे से जो है साउथ कोई ज़मीन नहीं है। तो ये इंडियन आर्किटेक्चर का मारवाड़ी आप समझ सकते हो। ये समुंदर की लहरें और महादेव के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत, और ज़िंदगी में हमें चाहिए ही क्या ही चाहिए। बैक भी, और साथ ही में ये जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और ये रहा हमारे ये पीछे बीच का प्लेजेंट सा व्यू। और ये रहा हमारे पीछे मंदिर। हर हर महादेव। और ये सनराइज होते हुए समुंदर के बीचों बीच। लोग थोड़े कम थे आज, इसलिए हमारा दर्शन जल्दी हो चुका है। इसके बाद एक और मंदिर है यहाँ पे जिसे ओल्ड सोमनाथ टेम्पल कहा जाता है। तो अभी हम वहाँ दर्शन के लिए निकल रहे हैं अभी बीच से। काय होतं? हो चुके हैं हमारे दोनों मंदिर में दर्शन सोमनाथ। अभी हम हमारे रूम पे जा रहे हैं और वहाँ से हम पैकिंग करके फिर निकलने वाले हैं नागेश्वर के लिए। तो अभी भूख भी लगे तो हम बीच रास्ते में नाश्ते करने के लिए भी रुकेंगे। तो उसका अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो ये है होटल जिसमें हम कल रात रुके थे। और ये रही हमारी बाइक्स मंदिर के लिए। तो ये कुछ है हमारी रूम जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। बहुत छोटे रूम है बट ठीक था। तो कल रात हम 8 बजे पहुंच चुके थे सोमनाथ और रूम ढूंढते हमें 9 बज गए थे। तो कल बहुत थक गए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाए। और अब रूम से व्यू देख सकते हैं, पीछे सीधा मंदिर। तो ये कुछ है हमारे रूम से भी। तो अभी हमारी सब पैकिंग हो चुकी है और अभी हम सोमनाथ से जा रहे हैं नागेश्वर के लिए।
तो बाइक पे हमने सब लगेज लोड कर लिया। वी आर ऑल सेट टू गो नागेश्वर। तो बाइक पे हमने सारा सामान लोड कर लिया दोनों बाइक। और ये रहे हमारे राइडर्स। चलो वी आर ऑल सेट टू गो फॉर नागेश्वर। और ये सोमनाथ की गलियों से निकलते हुए अरे आपल्याला मागं जायचं होतं.
फाइनली हम सोमनाथ से एग्जिट लेते हुए बाइक में पेट्रोल कम दिखा रहा है, तो हमें जल्दी ही बाइक को जो है फ्यूल अप करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो अभी हमने जो स्टे का कुछ अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि अभी हम कहाँ पे स्टे करने वाले हैं। या तो हम जो है द्वारका में स्टे कर सकते हैं या फिर नागेश्वर में। तो हम जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट वाला जो हमें कन्वीनियंट लगेगा, जो कि दोनों के बीच में अगर कोई सा होटल मिल जाए, यानी कि नागेश्वर या फिर द्वारका के बीच में, तो वो जो है हम नेक्स्ट डे यानी कि कल दोनों को भी हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। और अभी हम कितनी देर के लिए यहाँ पे रहने वाले ये भी हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। शायद से हम जो है 2 स्टे लेने वाले हैं नागेश्वर में, और जो है द्वारका एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरी तरह से। तो अभी तक ऐसा कुछ फिक्स हमने नहीं किया कि हमें क्या क्या देखना है, लेकिन द्वारकाधीश टेम्पल और नागेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 प्लेसेस तो हमने भी फिक्स कर लिए। तो वो 2 प्लेसेस तो हम करने वाले हैं। बाकी अगर हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो हम बाकी की चीज़ें भी और जगह भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसा कुछ रहता है। ना पेट्रोल का यही चलो टाइम लगेगा 10 मिनट्स यार। अच्छा प्लीज ये फ्यूल अप के बाद हम फिर से रोड पे वापस। अभी जो हम है वो स्टेट हाईवे से चल रहे हैं और थोड़ी डिस्टेंस के बाद हमें लेना है लेफ़्ट NH 51 के लिए। तो वहाँ से ही जो मेन जो रोड है तो वही सिर्फ हाईवे में पकड़ के पहुँचना है सोमनाथ के लिए, सॉरी द्वारका के लिए। तो हम वहाँ से राइट लेके वहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे NH 51 से। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो अभी जो हम है थोड़ा नाश्ता करने के लिए या फिर सीधा खाना खाने के लिए अभी रुकने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो है पता नहीं आगे अच्छे होटल होगी या फिर नहीं होगी। एक्चुअली इसलिए अगर कोई अच्छा सा होटल दिखा है तो वहीं पर अभी हम रुकने वाले हैं। और एक बात जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मतलब सोमनाथ में आ रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो है होटल जो है हाईवे यानी कि मेन सिटी है सोमनाथ
वहाँ से आप थोड़ा दूर ही बुक करें, क्योंकि यहाँ के पास वाले एरिया में होटल स्टे जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली है, और साथ ही में उतना वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, और रूम वगैरह भी इतने अच्छे मतलब नहीं है। इसकी वजह से आप जो स्टे जो है वो थोड़े बाहर वाली साइड पे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो। ये कुछ है, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पापड़ चोर अरे हे साईड भेटू ते टाकू अनेक कम सर मला बटाटा घेतला घेते अभी बज चुके हैं दोपहर के 11:30 और अभी हम रुके हैं लंच के लिए। तो लंच में काठियावाड़ी थाली। जरा स्पून घेऊ एलिस्टो चले हेलमेट कोणत्या कंपनी? हेल्मेट कोणत्या कंपनीचं वाटतं? ॲक्सिस हे महाग आहे का कंपनी? ॲक्सिस मी ऐकलं आहे ना तिथं. तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:10 और हमारा खाना हो चुका है और खाना बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। और यहाँ से नागेश्वर जो है वो 210 किलोमीटर दिखा रहा है और मैप से हमें लगभग लगने वाले हैं यहाँ से करीब 4 से 5 घंटे। तो बीच में हमें एक सीनिक रूट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो रोड है वो बीच के साइड से होके जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊँ, या फिर हम वो व्यू एंजॉय कर सकते हैं।
तो आज की राइड जो हमारी रहने वाली है वो है 230 किलोमीटर, इसलिए हम जो है बाइक थोड़ा रिलैक्स होकर चला रहे हैं और साथ ही में राइड को एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। कल का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि कल जो हमने है टोटल 630 किलोमीटर्स कवर कर लिए है बाइक से, जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा बाई रोड जो हमने बाइक पे डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो हमने एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है अपने लिए। ये लगभग आप कह सकते हैं 22 घंटे में हम पहुंच गए थे और फेरी के 5 घंटे आप उसमें से घटा सकते हो, यानी कि 20 घंटे में हमने 630 किलोमीटर जो है कल कवर कर लिए थे। वो भी पॉसिबल हो चुका है रोड्स की वजह से, क्योंकि रोड कंडीशन अच्छी थी, इसलिए हम जो है इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। तो भाई थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है और साथ ही में हम जो है पहली बार जो है इतनी दूर आए अपने घर से बाइक पे। आमतौर पे हमने ट्रिप्स की है, लेकिन वो या तो ट्रेन या फिर कार से ही हम गए हैं दूर दूर के जो हमने प्लेसेस कवर किए हैं, इसलिए तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस भाई। तो ये जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम बाइक पे इतना ज़्यादा दूर आने के लिए, तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। और यही भाई कुछ अब तक तो फील हो रहा है, तो अभी भी देखते हैं भाई आगे क्या कुछ रहता है, कैसे कुछ चलती है हमारी राइड। चलो राइड कंटिन्यू करते हैं अपने। थोड़ी ट्रैफिक से बाइक चला के और यहाँ से लेफ्ट एंड वी आर ऑन 51। रिएक्शंस जो है वो क्रेजी मिल रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ये सब चीज़ों के लिए। और यानी आप बाइक से ट्रैवल करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट और सपोर्ट करते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कुछ लोग जो है आपके साथ ओवर स्पीडिंग या फिर रेस करना चाहते हैं। और मैं जो हूँ इन सब चीज़ों से ट्रिगर नहीं होता हूँ। मैं जो है अपनी बाइक पे आराम से चलाता हूँ और आराम से ही चलाता हूँ, और जो लोग जो है ओवर स्पीडिंग या फिर रेस लगाना चाहते हैं उनको मैं जाने देता हूँ आगे। और क्योंकि वो उनकी बाइक है, उनकी ज़िंदगी है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, और मेरी बाइक है और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। इसलिए वी आर मैच्योर नाउ, सो वी डोंट गेट इनटू दिस थिंग्स। हम जो है बाइक को रिस्पॉन्सिबली चलाते हैं, और यही कुछ जो बातें हैं वो हमें सीखने को मिलती है जब भी हम राइड करते हैं, क्योंकि थोड़े बाद जो है मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपने कुछ खाना खा लिया हो या फिर थोड़ी बहुत आप कह सकते हो मतलब रेज बैठ, या फिर जो 4 व्हीलर वाले वो को जानबूझ के परेशान करते कई बार, तो उसकी वजह से थोड़ा भाई मेंटलिटी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है।
पुढं घे जरा गाडी. जैसे मैंने कहा था कि हमें बीच दिखाई दे गया है और अभी हम रुके थे माधवपुर बीच पे. वहाँ से हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाली और व्यू एंजॉय करने के बाद वी आर बैक ऑन दी रोड. तो बीच पे जो है ऐसा लग रहा था कि ये कुछ मतलब फेमस टूरिस्ट प्लेस जैसा है और वहाँ पे खाना वगैरह की भी स्टॉल्स थे जैसे आपने वीडियो में देखा होगा. तो अगर आप इस वाले रोड से जा रहे हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं, बीच को एंजॉय कर सकते हैं, बीच व्यू को. और वहाँ पे सवारियाँ भी थी, कुछ राइड्स वगैरह थी तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. और अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं आई है इसलिए अभी हम इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुके और हम सीधा निकल रहे और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो कर मैं आपको कल का ही इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सोमनाथ के जो पास वाला एरिया है वहाँ पे आप स्टे ना करें क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था यहाँ पे. एक तो हमने कल होटल ढूंढते 9 बज गए थे रात के और उसके बाद यहाँ पे होटल जो थे वो फुल मतलब वहाँ पे भीड़ थी और बहुत ज़्यादा लोग कल थे सोमनाथ में. इसलिए हमें जो है खाना खाने के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा वेटिंग थी. इसलिए हमने जो है कल रात को महाप्रसाद से ही मतलब महाप्रसाद ही यहाँ से ले आए सोमनाथ से और उसके बाद हम सीधा रूम पे आके सो गए थे. तो हम कल रात को
11 बजे के आसपास सो गए थे और सुबह जल्दी 4 बजे उठ गए। तो यानी कि सिर्फ 5 घंटे की नींद के बाद, यानी कि इससे पहले के दिन हमने टोटल 22 घंटे जो है ट्रैवल करके सोमनाथ के लिए आए थे। बीच में हमने थोड़ा रेस्ट लिया था हमारी फेरी में, और उसके बाद सीधा हम सोमनाथ पहुंच गए थे। और ये नेक्स्ट डे यानी कि आज जो है सिर्फ हमने 5 घंटे की नींद ली है, और उसके बाद हम सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के महादेव जी के दर्शन लेके अभी हम वापस से निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो थकान वगैरह ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कुछ हमें ऐसा लगेगा तो हम रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो भाई हम जो है फॉलो करते हैं। और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको नींद आ रही है या फिर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप अपनी बाइक कार ना ही चलाए तो बहुत अच्छा होगा। किस कर लो उसे, तो आपको ये सब चीज़ें जो है तो आपको थोड़ा दिमाग में रख के जो है राइड करनी चाहिए। तो भाई ये रहे हमारे रोड्स के साथ, तो ये रहा हमारा रोड, और आप व्यूज को देख सकते हैं। तो बीच में कुछ विंड मिल्स भी आई थी और कुछ पॉन्ड, रिवर क्रॉसिंग, ब्रिजेस वगैरह सब पार करते हुए हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और मुझे जो लगता है कि हम 6 बजे तक हम जो है पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो होटल का अभी तक हमने कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं है। एक जो होटल है वहाँ पे हमने इंक्वायरी की है रूम के लिए, तो पहले जो है हम वही उस वाले होटल पे ही जाने वाले हैं, और वहाँ पर अगर रूम खाली होगी तो वहाँ पे स्टे करने वाले हैं, या फिर वहाँ पे रूम नहीं होगी तो फिर हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ताकि हमें जो है कम पैसे में या फिर जो कम पैसे में अच्छा होटल मिल सके। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं अगर आप थोड़ा टाइम से पहले पहुंच जाते हो अपने डेस्टिनेशन, या फिर ऐसा कुछ है तो आप थोड़े बहुत पैसे और आप कह सकते हो कि अच्छा होटल आप ढूंढ सकते हो।
फालतू पढ़ाई। तो अभी बज चुके हैं 4:30 और आगे अभी हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर के आसपास के एरिया में। तो ये कुछ है हमारे पीछे होटल्स। तो रूम जो है वो 5 बजे खाली होने वाली है। उसके बाद जो हमारा सामान है वो हम रूम में शिफ्ट करने वाले हैं। जब तक रूम खाली नहीं होती तब तक हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। पीछे ये देख सकते हैं आप, पेड़ की छाँव में नीचे थोड़ा पड़ लेते, सो लेते हैं। तो ये कुछ है हमारी रूम। मैं सब सामान बैग से निकाल के रूम में आके रख दिया। तो अभी थोड़ा देर फ्रेश होने के बाद फिर हम निकलने वाले हैं चाय पीने के लिए। तो अभी बज चुके हैं 5:10 और ये है हमारी रूम। रूम के अंदर हमने सब सामान रख दिया और कुछ ओढ़ने के लिए कंबल है करते हैं। तो अभी थोड़ी देर फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चाय वगैरह कुछ पीने के लिए चले जाएंगे। अभी थोड़ी भूख भी लगी। गाइस तो हो चुके हैं अभी हम फ्रेश। तो अभी हम यहाँ पास में चाय पीने के लिए निकल रहे हैं और साथ में आसपास कोई जगह है तो वो भी हम घूमने लेंगे। तो देतो ना चिने तो भाई सब दे दो, कौन सा दे दो। पनीर के बाद मिक्स कर रहे तो ये है तो ये था डे 2 ऑफ दिस सीरीज। और आज के दिन हमने कवर किया है डिस्टेंस सोमनाथ से लेके नागेश्वर तक। और इस वाली रोड ट्रिप में हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि गुजरात के रोड्स बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे महाराष्ट्र के रोड्स है। तो इसलिए बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आया। और हमने आज कवर कर लिया है लगभग 230 किलोमीटर, जिसके लिए हमें हार्डली 4 से 4.5 घंटे लगे हैं। और अभी हमें द्वारका के आसपास वहाँ पे हमने रूम लिए है और आज रात हम यहीं पर ही स्टे करने वाले हैं। और साथ ही में आज हमने द्वारका जिस नदी पे बसती है गोमती नदी, वहाँ पे अभी हम जाके आए हैं। और साथ ही वहाँ पर जो शॉप्स है वो भी हमने देखी है और शॉपिंग के लिए हम कल जाने वाले हैं और साथ ही दर्शन के लिए भी। और वहीं पर एक होटल है स्टीना, तो वहीं पर हमने काठियावाड़ी थाली भी ट्राई की है। तो अगर आप अगर आप द्वारका आ रहे तो आप वहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। तो यही था कुछ आज के ब्लॉग के लिए। इतना ही आपकी तरह में भी आए। चलो बाय बाय।